हर हर महादेव। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। दोस्तों, रामायण में जब रावण छल से सीता जी का हरण करने आया था तो लक्ष्मण जी ने खतरा भांपते हुए सीता जी की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा का निर्माण किया था। दोस्तों, लक्ष्मण जी ने मनुष्य रूप में जन्म लेकर भी अपने ज्ञान, तप, भक्ति और प्रेम से इतनी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी कि उनके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। दोस्तों, जिससे उन्होंने एक अद्भुत रेखा की रचना की। आइए जानते हैं विस्तार से रामायण में लक्ष्मण रेखा का अद्भुत रहस्य छिपा है। दोस्तों, दशहरा केवल राम और रावण के युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि दशहरा न्याय और अन्याय और नीति सिद्धांतों की कहानी भी है। दोस्तों, रामायण की कहानी से हमें कई सीख मिलती है। रामायण हमें बताता है कि आप कितने भी ज्ञानी क्यों न हो, लेकिन अगर आप अन्याय करते हैं और अहंकार से भर जाते हैं तो विनाश होना निश्चित है। रामायण की कथा के अनुसार रावण ने केवल छल से सीता जी का हरण ही नहीं किया था, बल्कि सीता जी की अच्छाई और दोस्तों उनकी सरलता का लाभ भी उठाया था। एक तरफ सीता जी ने एक गरीब भूखे ब्राह्मण के वेश में आए रावण की मदद करने के लिए लक्ष्मण रेखा पार करके अपना वचन तक तोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ रावण ने किसी की दया, सरलता और मनुष्यता का लाभ उठाया, जिसका दंड रावण को अंत में मिला। दोस्तों, कई बार मन में सवाल आता है कि रावण इतना शक्तिशाली था तो लक्ष्मण रेखा को पार क्यों नहीं कर पाया। तो आइए रामायण कथा से जानते हैं इसकी वजह और लक्ष्मण रेखा का रहस्य। दोस्तों, आप देख रहे हैं संस्कृति दुनिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। दोस्तों, रावण ने सीता का अपहरण करने के लिए अपने मामा मारीच की सहायता ली थी। मारीच को अपना रूप बदलने की कला आती थी। मारीच एक सोने का हिरण बनकर वन में घूमने लगता है। जब माता सीता ने इस हिरण को देखा तो उनका वात्सल्य जग उठा। उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा कि वे उस हिरण के पास जाएं। उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा कि वे उस हिरण को उनके पास लाएं। प्रभु श्री राम हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े। हिरण भागा जा रहा था और प्रभु श्री राम उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। प्रभु श्री राम को यह समझ में आ चुका था कि यह कोई साधारण हिरण नहीं है, बल्कि कोई मायावी राक्षस है। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस राक्षस को यूं ही छोड़ देना सही नहीं होगा। प्रभु श्री राम इस राक्षस की माया का अंत करने के लिए उसके पीछे दौड़ते रहे। दोस्तों, आखिरकार प्रभु श्री राम का तीर मारीच को लग गया। जब मारीच को तीर लगा तो मारीच अपने असली रूप में आ गया, लेकिन अपने असली रूप में आकर भी मारीच ने प्रभु श्री राम की आवाज में सहायता मांगकर छल किया। जब यह आवाज देवी सीता और लक्ष्मण जी के कानों में पहुंची तो दोस्तों सीता जी बहुत डर गई। लक्ष्मण जी समझ गए थे कि यह कोई माया है, पर सीता जी नहीं मानी। लक्ष्मण जी ने सीता जी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सीता जी अपने फैसले पर अटल रही। अंततः सीता जी के आदेश पर लक्ष्मण जी श्री राम की सहायता के लिए निकल गए। लेकिन लक्ष्मण जी को देवी सीता की चिंता हुई कि अगर दोनों ही वन में चले गए तो कोई और मायावी राक्षस सीता जी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उन्होंने जाते जाते कुटिया को गोलाई में घेरते हुए एक दिव्य रेखा का निर्माण किया, जिसे लक्ष्मण रेखा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, लक्ष्मण जी ने वनवास के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन किया और प्रतिदिन भक्ति, योग और साधना किया करते थे, जिससे उनके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। लक्ष्मण जी ने अपनी इसी योग और साधना की शक्ति से लक्ष्मण रेखा बनाई थी। लक्ष्मण रेखा के निर्माण में ऐसे दिव्य मंत्रों का उच्चारण किया गया था जिसका ज्ञान कई ज्ञानियों तक को नहीं था। इसलिए लक्ष्मण जी की ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा के समावेश से बनाई गई रेखा बहुत ही अद्भुत थी। साथ ही लक्ष्मण का प्रेम और समर्पण भाव ही उन्हें अद्भुत गुणों वाला मनुष्य बनाता था। दोस्तों, इस रेखा को केवल सीता जी ही पार कर सकती थी, क्योंकि वनवास के दौरान श्री राम और सीता जी ने भी इन्हीं नियमों का पालन किया था। मित्रों, रावण को महाज्ञानी माना जाता है, लेकिन उसके अहंकार, अन्याय और दोस्तों असहायों के शोषण करने की प्रवृत्ति ने उसके प्रताप को कम कर दिया था। इसके साथ ही रावण स्त्रियों का सम्मान नहीं करता था और अपनी पत्नी होते हुए पराई स्त्री के साथ संबंध रखता था। इसलिए उसके अंदर समाहित ऊर्जा नकारात्मक होती जा रही थी, जिस कारण से लक्ष्मण रेखा को पार करने की शक्ति रावण में नहीं थी। यही कारण है कि रावण भी यह बात जानता था कि अगर वो लक्ष्मण रेखा पार कर लेगा उसकी मृत्यु होना निश्चित है। दोस्तों, कुछ जगह यह तर्क दिया जाता है कि वास्तव में लक्ष्मण एक रेखा बनाकर गए थे। ये वेदों से अभिमंत्रित रेखा थी। माना जाता है कि ये वेद मंत्र एक कोड है जो सोमना प्रकृति यंत्र से जुड़ा हुआ है।
दोस्तों, पृथ्वी और बृहस्पति के मध्य कहीं अंतरिक्ष में वह केंद्र है जहां दोस्तों यंत्र को स्थापित किया जाता है। वह यंत्र जल, वायु और अग्नि के परमाणुओं को अपने अंदर सोखता है। कोड को उल्टा कर देने पर एक खास प्रकार से अग्नि और विद्युत के परमाणुओं को वापस बाहर की तरफ धकेलता है। जब लेजर बीम जैसी किरणें उस रेखा से निकलने लगती हैं तो दोस्तों पुराणों में श्रृंगी ऋषि के हवाले से लिखा गया है कि लक्ष्मण इस विद्या के इतने जानकार हो गए कि कालांतर में ये विद्या लक्ष्मण रेखा कहलाई जाने लगी। महर्षि दधीची, महर्षि सांगल्य भी इस विद्या को जानते थे। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का मतलब आपको बेहतर सलाह देना। हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते। इसके लिए आप किसी ज्योतिषी या पंडित जी की सलाह ले सकते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी, और यदि आपने हमारी यह पूरी वीडियो अंत तक देखी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमारी वीडियो को देखते हैं पर लाइक नहीं करते, इसलिए लाइक करें। लाइक करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता और हर हर महादेव अवश्य लिखें। महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। मिलते हैं अगले दिन एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संस्कृति दुनिया। धन्यवाद।